माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, माइक टेस्टिंग नहीं, तैयार हो? बिल्कुल तैयार, अब भी तैयार। ओके, वंस मोर। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ पूर्णायु त्रिवेदी और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है हमारी पृथ्वी जी। वेरी गुड। मम्मी अब क्या? अब पृथ्वी से जो पूछना है पूछो। तो पृथ्वी जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप रुक नहीं सकती? बिल्कुल नहीं रुक सकती। मैं पृथ्वी हूँ, हमेशा से घूमती आई हूँ और होपफुली हमेशा घूमती रहूंगी। तो घूमते घूमते आप थक नहीं जाती? थक जाऊंगी तो आपका क्या होगा पूर्णायु जी? पृथ्वी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझ पर है बहुत सारा गैस। यू मीन एटमॉस्फेयर? करेक्ट। और मेरे अंदर है बहुत सारी गर्मी। यूँ समझो कि मैं एक अंडे की तरह हूँ जिसके अंदर है बहुत सारी गर्मी, गर्मी और दबाव। यानी कि एक उबले हुए अंडे की तरह। करेक्ट। तो फिर आप क्रैक क्यों नहीं कर जाती? क्रैक मैं इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रैक हूँ। हैं? सॉरी, इस रिपोर्टर को बहुत कंफ्यूजन है। इस रिपोर्टर को कंफ्यूजन हो गया है और उसकी मम्मी को चक्कर आ रहे हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। हमारी पृथ्वी बिल्कुल इस उबले अंडे की तरह। इसकी बाहरी चट्टानी सतह एक साबुत परत नहीं बल्कि टुकड़ों में टूटी हुई। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले गर्म गैसों का गोला थी, फिर हुई लगातार बरसात। पृथ्वी ठंडी होकर ठोस पड़ने लगी। उसकी बाहरी सतह अंदर की तुलना में जल्दी ठंडी हुई, कठोर, और उसमें पड़ गई दरारें। वो प्लेटों में बट गई। हर प्लेट बहुत गहरी और बहुत विशाल। इन्हीं प्लेटों पर स्थित हैं हम, हमारे देश, नदियां और समुद्र। ये प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं, फिक्स नहीं, बल्कि ये तो बहुत धीमी गति से चलती रहती हैं। अपने नीचे की गर्म पिघली चट्टानों पर मानो बहती रहती हैं। और इसी चाल के कारण आते हैं भूकंप, अर्थक्वेक्स। हर मुट्ठी में है साइंस। क्या आप जानते हैं हमारे पृथ्वी पर हर साल 10 लाख भूकंप आते हैं। हर साल 10 लाख, तो हर महीने 80,000। हर महीने 80,000, तो हर दिन 2600 झटके। हर दिन 2600, तो हर मिनट में भूकंप के 2 झटके। हर मिनट में 2। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल अभी एक झटका आया इन दोनों के दिमाग। तभी तो कह रहे थे हर मिनट 2 भूकंप। हो सकता है झटका आया हो, लेकिन इनके दिमाग में नहीं। पृथ्वी के किसी कोने में साल में जितने भी भूकंप आते हैं, ज्यादातर तो इतने हल्के होते हैं कि हमें उनका पता भी नहीं चलता। और कई ऐसी जगह पे होते हैं जहां कोई रहता ना हो। हाँ, साल में सिर्फ एक आधी ऐसा भूकंप आता है जिसका असर हम पर पड़ता हो। हाँ, बच गए। हाँ, लेकिन भूकंप तो आते हैं, और कई बार हमारे देश में भी। हर मुट्ठी में है साइंस। मम्मी, आज मैं आपके कमरे में सोऊंगा। क्यों? अच्छा, मेरा बेटा डर गया अर्थक्वेक से? नहीं। अच्छा, मम्मी से झूठ नहीं बोलते, लेकिन ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। आज एक काम करते हैं, हम सब मिलकर अर्थक्वेक के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन प्लेटों पर हम रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। करेक्ट, उनका साइंस क्या है। हर मुट्ठी में है साइंस। ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पे लगाना? कोई ये तो जिक्सॉ पजल की तरह जुड़ता जा रहा है। अरे अब तो एक हो गया।
पर असलियत में तो देखो, ये यहाँ पे है और यहाँ पे तो सब कॉन्टिनेंट अलग अलग है। सोचो, पहले ये ऐसे था, अभी ऐसे है। मुझे पता है, इसी को तो साइंटिस्ट सुपर कॉन्टिनेंट पांजिया कहते हैं। अरे वाह, सुपर कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए हो तो फिर आज की पृथ्वी बनाते हैं और ये समझते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं। तो कुछ साइंस खेलें? सभी महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट, नाम पेंजिया। लेकिन समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से वो एक दूसरे से दूर होते गए, अलग हो गए, एक जिगजॉ पजल जिसे तोड़ दिया गया हो। वैसे हमारा ये सोचना भी गलत होगा कि अब ये महाद्वीप जहां हैं वहां फिक्स्ड हैं। असल में ये तो खिसक रहे हैं, बहुत धीमी गति से, एक साल में कोई 5 सेंटीमीटर। वर्ष 1960 तक वैज्ञानिकों ने यह तय कर लिया कि पृथ्वी की बाहरी ठोस परत 6 बड़ी महाद्वीपीय प्लेटों और 14 उप महाद्वीपीय प्लेटों में बटी है। जिन जगहों पर प्लेटें मिलती हैं वो हैं फॉल्ट जोन्स। यहाँ भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा। प्लेटों में 3 तरह की गतियां हो सकती हैं। खिसकते समय वो एक दूसरे से टकराती हैं। यही टक्कर पृथ्वी पर पर्वत बनाती है, ज्वालामुखी भी। भूकंप का सबसे बड़ा कारण भी यही। अब ये टूट जाएगा। दूसरी तरह की गति है एक दूसरे से रगड़ते हुए फिसलना। एक दूसरे को छूते हुए प्लेटों से भी पैदा होती है ऊर्जा, आते हैं भूकंप। प्लेटें एक दूसरे से अलग यानी दूर भी जा सकती हैं, इससे भी भूकंप आते हैं। असल में तीनों तरह की गति ऊर्जा पैदा करती है, ऊर्जा जिससे पृथ्वी में कंपन होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेटों की ये गति प्लेटों के सिरे या किनारों पर चट्टानों में मोड़ और दबाव पैदा करती हैं। चट्टानों में पैदा होता है तनाव। वैसे तो चट्टानें लचीली होती हैं, दबाव और तनाव सह सकती हैं, लेकिन जब ये बल बहुत ज्यादा हो जाए तो चट्टानें टूटती हैं, वापस बिना तनाव की स्थिति में आती हैं। इससे पैदा होती है ऊर्जा, बनती है भूकंपीय तरंगें। इस स्प्रिंग वाले खिलौने स्लिंकी को देखें। देखिए कैसे ऊर्जा की लहर एक सिरे से दूसरी तरफ भाग रही है। स्लिंकी वहीं की वहीं। बिल्कुल इसी तरह है प्लेट्स के टकराने और चट्टानों के टूटने से पैदा तरंगे, भूकंपीय तरंगे। ये तरंगे अंदर से बाहर की ओर जमीन की सतह की तरफ बढ़ती हैं। जमीन कांपती है। यही है भूकंप, जो जमीन के ऊपर इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। हर मुट्ठी में है साइंस।